नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार स्थित रविदास मोहल्ला में डीजे बजाने को लेकर हुई खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या के बाद शुक्रवार सुबह लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए हुट्टी बाजार में सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने लोगों से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना शहर में घटी। सामान्य तौर पर गिरिडीह इतना शांत शहर था, इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक परिवार सड़क पर आ गया। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। उस महिला के जीवन यापन भरण पोषण से संबंधित जो भी सरकार के प्रावधान होंगे, हम लोग हर स्थिति में मदद करेंगे और हमारा पुलिस प्रशासन इस बात को इंश्योर करेगा कि अपराधी किसी भी परिस्थिति में बख्शे नहीं जाए, उनको कठोरतम दंड मिले और यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो। इसके बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सदर अस्पताल पहुंचे और घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान मंत्री ने होली के दिन गद्दी मोहल्ला में पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज की घटना की भी निंदा की और मामले की जाँच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुलिसकर्मियों के द्वारा जो नागरिकों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की बात हुई है, जो मेरे संज्ञान में आया है। कल अनुमंडल पदाधिकारी को हमने भेजा था जांच के लिए और निश्चित रूप से हम लोग जांच कराकर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की सरकार ने बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, डिजिटल लत और मानसिक दबाव से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले के बाद कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला है, देश का पहला राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि हाल के समय में नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी है और कई देशों में इस पर कड़ी निगरानी की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे को हाल ही में एबीएन न्यूज के चैनल हेड ने अपने कार्यक्रम मैं हूं डोन में प्रमुखता से उठाया था, जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के गलत इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की गई थी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एबीएन न्यूज परिवार ने कर्नाटक सरकार की इस पहल का स्वागत करता है। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को जेईई मेंस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष विद्यालय के छात्र क्षितिज सिन्हा ने 97.13 परसेंटाइल और आयान आलम ने 93 परसेंटाइल प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। इसी उपलब्धि को लेकर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दोनों सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा थे, जबकि छात्रों के अभिभावक और शिक्षक भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों की सफलता की सराहना करते हुए उन्हें आगे जेईई एडवांस की तैयारी पूर्ण समर्पण और मेहनत से करने की सलाह दी। वहीं विद्यालय के प्रबंधक निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। उन्होंने सफल छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष,
आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस सब विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। फन विस्तारिस है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजय सेठ ने शुक्रवार को रांची के कांटाटोली स्थित एस्टेट प्लाजा में उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र आधार सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र का संचालन पोर्टल ई गवर्न टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा
किया जाएगा। यह आधार, नामांकन और अद्यतन से जुड़ी सभी सेवाएं आधुनिक तकनीक और बेहतर अवसंरचना के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में महुआ मांझी सहित UIDAI के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए फीडिंग रूम भी बनाया गया है। UIDAI के अनुसार अब चरणबद्ध तरीके से झारखंड की बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका और अन्य जिलों में भी नए आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। मंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के 5 और 15 वर्ष की आयु पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के पंजीकरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। देश में लंबे समय से प्रचलित पारंपरिक रजिस्टर्ड डाक सेवा को समाप्त कर स्पीड पोस्ट में विलय किए जाने के फैसले पर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को पत्र भेजकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड डाक सेवा करीब 150 वर्षों से आम नागरिकों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती माध्यम रही है, जिसका उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, सामाजिक संगठनों और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आवेदन भेजने वाले लोग करते रहे हैं। खंडेलवाल ने बताया कि पहले रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजने में लगभग 26 रुपए खर्च होता था, जबकि अब वही पत्र स्पीड पोस्ट से भेजने पर 55 से 70 रुपए या उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और RTI आवेदकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित को देखते हुए रजिस्टर्ड डाक सेवा को पुनः शुरू किया जाए और इस विषय पर व्यापक जन परामर्श किया जाए। खंडेलवाल का पत्र आगे की कार्रवाई के लिए BM पटेल, निदेशक, नई दिल्ली को भेजा गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है।
डॉक्टर नितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित रविदास टोला में युवक अजय दास की हत्या के बाद माले नेता राजेश सिन्हा ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जिले में बढ़ती नशाखोरी गंभीर समस्या बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि डीजे विवाद इस घटना का सिर्फ एक बहाना है, जबकि इसके पीछे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी एक बड़ा कारण है। राजेश सिन्हा ने अजय दास के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि मृतक की पत्नी और 3 छोटे बच्चों के लिए सरकार के मुआवजे के साथ साथ दीर्घकालीन सहायता की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांजा, नशीली गोलियां, शराब और अन्य मादक पदार्थों के कारण जिले में मारपीट, हत्या, चोरी और लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पर संबंधित विभागों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक छापेमारी के बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है, जिससे अवैध धंधा करने वालों का मनोबल बढ़ता है। समाज सेवी जीवन दास और सुमित सहित अन्य लोगों ने भी प्रशासन से नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो हुट्टी बाजार के आसपास में जितना भी आप देखते होंगे, सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन अभी अजय कुमार दास को पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके पूरे परिवार, पूरे समाज अभी साथ में खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच यही है कि परिवार उजड़ गया। इसके पीछे का कारण यही है कि नशा बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। थाना बगल में है, थाना को लेना देना है नहीं, थाना को भी सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। युवा को अगर समझा पा रहे हैं और युवा को बचा नहीं पा रहे, तो आप नशा वाला बेच कर क्या कर लेंगे। दूसरा है कि सरकार का भी वही चीज़ है, हर जगह पे काउंटर, हर जगह पे, जहाँ पे मान लीजिए पैसा नहीं है, वहाँ पे पैसा का अभाव में लोग 10 टैबलेट खरीद रहे, ये खरीद रहे, माने माइंड का पावर खत्म है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको पैसा चंदा तसूली से फुर्सत नहीं है। जो जिला प्रशासन है उसको इस सब से लेना देना है नहीं, उनको मार्केटिंग चाहिए। बहुत अच्छा से बीत गया, लेकिन स्थिति है, और इस स्थिति गिरिडीह को बचाने के लिए सभी युवा सामने आवे और सभी समाज से भी सामने आवे। और आपसे यही निवेदन कर सकते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो सरकार की जो मुआवजा है, मुआवजा राशि मिले, लेकिन मुआवजा से क्या होगा, 3 बच्चे हैं। बात कह रहे हैं कि आपस में भाईचारा बढ़ाइए, और भाईचारा बढ़ाने के लिए एक दूसरे को समझाइए। हमको लगता है सप्ताह में 1 दिन क्लास भी लीजिए। जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे सबसे बड़ा नशा है। मैं उन माताओं और बहनों से भी बोलना चाहूँगा, जिसके घर में भी भाई हो, पिता हो या अन्य परिवार का कोई भी सदस्य हो, यदि नशा करके आता है तो उसको आप संभालें और सुधारने का काम करें और समझावें कि ये घटना कभी भी घर में, किसी का भी घर में घटना घटने से किसी का भी परिवार जब पीड़ित होता है तो उसका सहारा कोई नहीं बनता है। ये आप महिलाओं को भी समझने का काम है। अभी कुछ जगह पर महिला लोग देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर निकल गया है डंडा लाठी ले करके नशा मुक्त करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा आसपास का जितना भी नशाखोरी से जो परिवार समाज बर्बाद हो रहा है, वहाँ पर भी ये आंदोलन हो। और सरकार से भी चाहते हैं, प्रशासन से भी चाहते हैं कि इसके लिए आप भी जो है आगे बढ़ के काम करें, ताकि प्रशासन को ज़्यादा जूझना ना पड़े। ऐसी घटना जो है ये कभी होने, एकदम निंदनीय घटना है। ऐसा घटना का कभी अनुभव नहीं था कि ऐसा घटना होगा, लेकिन ऐसा घटना घटा है। यहाँ पर एक नशा के कारण ही घटा। आपसी परिवार का रिलेशन होने के बावजूद भी आज हथियार से वार होता है, ये बहुत निंदनीय है। इसको सरकार देखे और प्रशासन भी देखना चाहिए। प्रशासन को भी जो है खुफिया तंत्र है, उससे अपना जानकारी ले। दारू ये सब जो है समाज को बर्बाद कर रहा है, इसको कम से कम रोकने और सामने का जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।